हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जतिन स्टडिया में। तो दोस्तों आज से हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। जैसे दोस्तों आपको इनवर्स सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जैसे दोस्तों आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे साइन एक्स को ले लेते हैं, साइन एक्स के बराबर होता है वाई के लेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इनवर्स नहीं दिखाई दे रहा। अगर दोस्तों ये साइन इधर आ जाए तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई के। तो दोस्तों यह जो साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो दोस्तों इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और दोस्तों आपको पता होगा जो साइन एक्स के जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है दोस्तों, डोमेन होते हैं, वे आपको वैसे तो 12th क्लास की बुक में भी मिल जाएंगे। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखाई देता हूँ इनवर्स के। जैसे दोस्तों आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, जैसे साइन इनवर्स। दोस्तों ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, यह कई बार सीधे सीधे पेपर में पूछ ली जाती है। तो दोस्तों आप इसे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों याद करने की कोशिश करें। दोस्तों यह पेज नंबर 40 पर दे रखी है एनसीईआरटी के। तो दोस्तों आइए हम इसे के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछ रखी है। इसमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स -1/2। दोस्तों इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे देखिए साइन एक्स यानी x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। दोस्तों अगर हम इसको y मान लें तो दोस्तों यह किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू में साइन इनवर्स -1/2। और दोस्तों जब ये साइन इनवर्स यहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू में -1/2। ठीक है दोस्तों। और जो साइन की जो मैंने आपको अभी टेबल दिखाई थी उसमें साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या दे रखी है, साइन इनवर्स x की। दोस्तों साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, होती है -π/2 से π/2 तक लाई करती है, यानी तो इसकी माइनस की टर्म भी लाई कर सकती है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। तो दोस्तों साइन x 6 के बराबर आ जाएगा माइनस साइन π/6 की। और दोस्तों दोनों साइड साइन है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैंसिल हो गए, या क्या आ जाएगा, x इक्वल टू में -π/6। तो दोस्तों यह साइन इनवर्स x की इस वैल्यू पर प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैं क्या दे रखा हमें, कोस इनवर्स √3/2। इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इसकी हमें। तो दोस्तों अगर हम x इक्वल टू में इसको भी क्या कर ले, कोस इनवर्स √3/2 मान लें। ठीक है दोस्तों, हम इसको कोस इनवर्स को इस तरह ले आ सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, कोस x इक्वल टू में √3/2। ठीक है। और दोनों साइड अगर दोस्तों कोस x पे √3/2 वैल्यू किसकी होती है, तो दोस्तों यह क्या होती है, कोस π/6 की। तो कोस इसका क्या मतलब है, कोस π/6। और दोस्तों अगर दोनों साइड कोस हो तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, या दोस्तों कोस इनवर्स से डिवाइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी होगी। ठीक है दोस्तों, दोनों साइड कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। ठीक है, यह इसकी दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू आ गई √3/2 पर। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स 2 इसको भी हम क्या मान ले, x इक्वल टू में कोसेक इनवर्स 2 मान ले। तो दोस्तों अगर आप लेट भी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो अगर ये कोसेक इनवर्स इस साइड आएगा तो यह क्या बन जाएगा, कोसेक x इक्वल टू में 2। ठीक है, तो 2 किस पर वैल्यू होती है, कोसेक की, π/6 पर। कोसेक x इक्वल टू में कोसेक π/6। ठीक है, दोनों साइड कोसेक है दोस्त, और हम कोसेक को आपस में कैंसिल आउट कर सकते। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/6, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों, मैं इस एक्सरसाइज में दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, यानी फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। ठीक है दोस्तों, tan इनवर्स -√3, तो हमें क्या दे रखा है दोस्तों, हम इसको x मान सकते हैं। तो tan इनवर्स -√3, तो अगर ये इस साइड चले जाएगा
क्योंकि इनवर्स में है तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा। तो 10x किसके बराबर आ गया, -√3 के। और दोस्तों जो 10x की जो वैल्यू होती है वह कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -π/2 से लेके π/2 तक। देखा ना दोस्तों, उस टेबल की हमें यहाँ पर भी जरूरत पड़ रही है, तो अच्छा होगा कि आप उसे याद कर लीजिए। तो 10x -√3, दोस्तों यहाँ पर माइनस आ सकता है बीच में, तो माइनस की से हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो 10x √3 कहाँ पर होता है, -π/3 पर, यानी 60 पर। ठीक है, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, -π/3। दोस्तों यह क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी x की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो है 4th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन क्या दे रखा हमें पास, cos इनवर्स -1/2। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के हिसाब से, या कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हम इसको क्या मानते हैं, x इक्वल टू में cos इनवर्स -1/2, और cos इस साइड आ जाएगा, तो cos की क्या वैल्यू हो जाएगी, cos x इक्वल टू में -1/2। ठीक है, तो cos x क्या आ जाएगा, -cos π/, तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, यानी 60 की। ठीक है, पर दोस्तों जो आप प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे cos की, वह कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से π तक। ठीक है, पर यहाँ पर तो माइनस को दिखाई नहीं दे रहा, पर यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो हम इसको क्या से, दोस्तों आप कार्टेशियन प्लेन में देखें तो ऑल साइन tan और cos। अब दोस्तों हम पाई में से माइनस कर दे इसको, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम cos x को क्या करते हैं यहाँ पर, cos π-π/3। दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का पहले से ही है, और यहाँ पर माइनस होता है cos, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो आप हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x इक्वल टू में cos 2π/3 की। ठीक है, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 2π/3। तो दोस्तों यह इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। दोस्तों यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, तो 10 है, 10 -1 और इनवर्स पर। ठीक है, तो हम इसको भी क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू में 10 इनवर्स -1, तो 10x किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या गया है, 10 इनवर्स चला गया है, तो माइनस से तो दोस्तों 10 को कोई दिक्कत नहीं है, बस cos को दिक्कत होती है। तो 10 को अगर हम -1 किसकी वैल्यू होती है 10 पर, π/4 की, तो अगर माइनस है तो माइनस हम एज इट इज रखेंगे, तो 10 π/4, और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -π/4। ठीक है, तो दोस्तों यह प्रिंसिपल वैल्यू हो गई 10 इनवर्स -1/2 की, कहाँ पर, -π/4 पर। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेक की टर्म में दे रखा है, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, 2/√3 दे रखा है, तो अगर हम इसको भी क्या मान लें, x को। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको तरीका समझ में आना चाहिए। दोस्तों अगर आपको तरीका समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों सेक इनवर्स, अगर हम इसको इस साइड ले जाएं तो क्या क्या आ जाएगा, सेक x इक्वल टू में 2/√3। ठीक है, 2/√3 आ जाएगा। अब 2/√3 सेक में किसकी टर्म पर होता है, दोस्तों 2/√3 सेक में होता है π/6 की टर्म में। ठीक है, तो सेक x किसके बराबर आ जाएगा, सेक π/6 दोस्तों, यानी 30 पर। ठीक है, तो दोस्तों साइन से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/6, या क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई सेक इनवर्स 2/√3 की इस वैल्यू पर।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन आ गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ गई कोट की टर्म में, तो कोट रूट 3, तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू में कोट इनवर्स रूट 3। ठीक है, तो कोट इनवर्स रूट 3, तो कोट x क्या आ जाएगा, रूट 3 के बराबर, क्योंकि ये कहां पर चला गया, इस साइड। ठीक है, तो कोट x में रूट 3 किस पर होती है, पाई बाई 6 पर, तो कोट पाई बाई 6 आ जाएगा। और कोट से कोट कट जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 6 पर। तो x की क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 9th क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास, कोस इनवर्स -1 बाई रूट 2। ठीक है, कोस इनवर्स -1 बाई रूट 2। तो दोस्तों कोस में तो अगर आप माइनस दिख ले तो मतलब क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट हो जाता है। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको भी x के इक्वल मान लेते हैं। तो कोस इनवर्स -1 बाई रूट 2 एक्स के इक्वल मान लेते हैं। तो ये इस साइड क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाए, मतलब कोस में आ जाएगा। तो दोस्तों कोस एक्स इसके इक्वल आ जाएगा -1 बाई रूट 2 के। ठीक है, तो कोस एक्स -1 बाई रूट 2, और जो कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वह कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके पाई तक, पर इसमें नेगेटिव वैल्यू लाई नहीं कर रही। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले तो कोस एक्स 1 बाई रूट 2 किस पर होती है, -पाई/4 पर। ठीक है, अगर हम इसको पॉजिटिव करना है तो दोस्तों सिंपल आप पाई में से कैंसिल कर घटा दो इसको, कोस एक्स इक्वल टू है कोस पाई -पाई/4 आ जाएगा। और पाई -पाई/4 क्या होता है, कोस 3 पाई/4। ठीक है, 3 पाई/4, और कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 पाई/4। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। दोस्तों कोस में अगर कभी भी आपको नेगेटिव दिख जाए तो कभी भी नहीं, मतलब सिंपल केस में इस चैप्टर में आपको सिंपली पाई में से माइनस कर देना उसको, अगर माइनस की टर्म में हो तो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा अब। तो 10th क्वेश्चन में हमें कोसेक की टर्म में दे रखा, कोसेक -√2। अगर आप कोसेक देखेंगे, कोस एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू माइनस में लाई करती है, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वह कहाँ से होती है, -पाई/2 से पाई/2 तक, और 0 इसमें इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू में कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड लेकर आएंगे तो कोसेक x किसके बराबर आ जाएगा, -√2। पर माइनस से तो इसको कोसेक x कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कोसेक x √3 किसकी वैल्यू होती है, -पाई/4 की। ठीक है, पाई/4, और दोनों साइड कोसेक से तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। तो अब क्या आ जाएगा, x इक्वल टू में -पाई/4। यस दोस्तों, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सिंपली हमें क्या करना है, इसको वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1 बाई रूट 2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। दोस्तों आप जो मतलब पहले 10th क्वेश्चन है वह मिक्सर करके आपको एक ही क्वेश्चन में दे रखी है। दोस्तों यह भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर जो मैंने आपको दो बताए ना, एक तो ये 9th क्वेश्चन और एक ये 5th क्वेश्चन, यह इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो tan इनवर्स 1, अब दोस्तों आप चाहे तो सेपरेटली सेव कर सकते हैं इसको, जैसे x इक्वल टू में tan इनवर्स 1। ठीक है, और tan x किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की, तो tan x किसके बराबर आ गया, tan पाई/4 के। ठीक है, और tan से tan कैंसिल हो गया।
तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। ठीक है, tan की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इस पूरी चीज की जगह, पूरे मतलब इक्वेशन की जगह पाई बाय 4। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, cos इनवर्स -1/2। अब माइनस आ गया तो दोस्तों हमें पाई में से माइनस करना पड़ेगा इसको। तो x किसके बराबर आ गया, cos इनवर्स -1/2 के। ठीक है, तो cos इनवर्स cos x किसके बराबर आ गया, -1/2 के। ठीक है, और दोस्तों cos में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 होती है दोस्तों π/3 की वैल्यू। ठीक है, तो माइनस cos π/3, और cos माइनस में है तो हमें सिंपली इसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा। cos x इक्वल टू में cos पाई माइनस π/3। तो जब आप इसे सोल्व करें क्या आ जाएगा, cos 2π/3। तो कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2π/3। अब हमें साइन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हम साइन को सोल्व करते हैं दोस्तों। साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू में साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर आ जाएगा 1/2 के। उस साइन को तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों माइनस से, तो साइन एक्स के बराबर आ जाएगा माइनस साइन π/6 से। ठीक है, और साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, -π/6। ठीक है दोस्तों, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको पुट कर देना है। अब जो पिछली दो टर्म है, tan इनवर्स 1 की क्या वैल्यू आई थी, π/4, और दोस्तों cos इनवर्स -1/2 की क्या वैल्यू आई थी, 2π/3। ठीक है, और दोस्तों साइन इनवर्स की क्या वैल्यू आ गई, -π/6। तो हमें एज इट इज रख देना। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। दोस्तों जब 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, और 6 2 जा 12। ठीक है, 9π/12 आ गया। दोस्तों जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3π/4। इस इक्वेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3π/4। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यह हमें क्वेश्चन दे रखा अगला। तो हम इसको भी हम यूनिकली सोल्व कर लेते हैं, अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू में cos इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो cos x इसके बराबर आ जाएगा 1/2, पर इसमें नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव सभी वैल्यू क्या करता है, cos एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो cos x में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos x में दोस्तों 1/2 होती है π/3 की वैल्यू। ठीक है, π/60 की, यानी 60 की वैल्यू होती है, cos 60 इक्वल टू 1/2। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3। ठीक है, इसी तरह हम साइन की निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 2 साइन इनवर्स, दोस्तों 2 को तो हम एज इट इज रहने देंगे, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू में x। तो साइन x इसके बराबर आ जाएगा 1/2 के, इसको हम इधर ले जाएंगे तो। ठीक है, तो साइन x 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की। ठीक है, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। दोस्तों अब दोनों वैल्यू को क्या कर लेते हैं, हम क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, π/3 प्लस दोस्तों 2 था क्वेश्चन में, 2 एज इट इज, और π/6 इक्वल टू में π/3 प्लस π/3। तो यह क्या आ जाएगा, 2π/3। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या दे रखा है, MCQ दे रखी है, जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू से ही पूछ रखे हैं। अगर आप उन सभी प्रिंसिपल वैल्यू को याद कर लेंगे तो आप इन दोनों क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। दोस्तों 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 13th क्वेश्चन है, इसकी क्या दे रखी है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y। तो इसमें कौन सी बात ट्रू होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो साइन इनवर्स x होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो आप सीधा प्रिंसिपल वैल्यू याद कर लो,
या फिर दोस्तों साइन एक्स साइन वाई किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के। और साइन नॉर्मल की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, या आप एज इट इज याद कर लीजिए। इसका बी क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है पेपर में। तो दोस्तों 5th और 9th क्वेश्चन हो गए इंपोर्टेंट, और एक 11th। और दोस्तों 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। दोस्तों 14th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम इसको सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं। पहले तो tan−1√3 लेट इक्वल टू x। तो tan x किसके बराबर आ गया, √3 के। और 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 में √3 जो वैल्यू होती है वह होती है tan60 की। tan60 यानी तो π/3। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3। अब दूसरी टर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों, sec इनवर्स -2 इक्वल टू में x। तो sec x किसके बराबर आ जाएगा, -2 के। और sec 2 में किसकी वैल्यू होती है, यानी sec में कौन सी ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू 2 होती है, तो वह है sec π/4। ठीक है, और दोस्तोँ माइनस में sec एक्सेप्ट नहीं करता टर्म को, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, सिंपली कोस की तरह है sec π-π/4। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा, sec x इक्वल टू में sec 3π/4। sec से sec कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3π/4। यह इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसे क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम पुट करेंगे तो π/3 माइनस 3π/4 इक्वल टू में 12 आ जाएगा एलसीएम इसका। तो 12 आ जाएगा, तो यानी 3 4 जा यानी 4π माइनस 9π इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी दोस्तों हमसे यार थोड़ी गलती हो गई। जो -2 होती है किसकी वैल्यू होती है सेक में, π/3 की यानी 60 की। cos 60 क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर 2π/3 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम अगर 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल कर दें यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/3 माइनस π/2। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो 3π माइनस 2π तो π/6। सो सॉरी यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो π/3 माइनस 2π/3 इक्वल टू में -π/3 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दोस्तों हमने ये 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।